Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 10 properties of triangles, and today's part is part 14. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 13, I will request all the students of class 7 to watch those parts and then you watch this part. So what will happen, the foundation, the concept will be much more clear and it will help you to solve these sums, that is the workout portion, more till easily. Our last part we did till question number 5. Now today we are going to solve question number 6. So let us see what they have asked us in this question. Can the following three line segments be the sides of a triangle? मतलब 3 लाइन सेगमेंट, 3 तो लाइन सेगमेंट हम लोग को दिया हुआ है। देखो 6a में एक तो है 15 सेंटीमीटर, एक तो है 17 सेंटीमीटर और एक तो है 33 सेंटीमीटर। तो ये 3 तो जो लाइन सेगमेंट है ये क्या एक तो ट्राइंगल का साइड्स है? ये है या नहीं तुमको सॉल्व करना है। तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? वेरी इजी, ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है। तो ये दोठो साइड, कोई भी दोठो साइड तुम ले लो। तो मैं पहला दोठो लेता हूं, तो 15 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो कितना हो रहा है ना 32 सेंटीमीटर। देखो 7 प्लस 5 12, 2 लिख दिया, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 हो गया 32 सेंटीमीटर। और ये क्या है 30, थर्ड साइड क्या है? थर्ड साइड है 33 सेंटीमीटर। लिख सकते हो 33 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। नहीं तो तुम लिख सकते हो फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड 32 सेंटीमीटर और थर्ड साइड 33 सेंटीमीटर। चलो वही लिख देते हैं, अगर तुमको कंफ्यूज होगा तो तुम लिख सकते हो फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड, ठीक है, इक्वल टू ये लिख दिया। और ये क्या है थर्ड साइड, थर्ड साइड, ठीक है, ये लिख दिया 33 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 32 सेंटीमीटर, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ऐसे ही हम लोगों ने किया है। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we are getting? We get, okay, first side plus second side, क्या मिल रहा है? फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड है 32 और थर्ड साइड है क्या 33। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलाकर क्या हो रहा है? कम हो रहा है थर्ड साइड से। सो हम लोग लिख सकते हैं लेस देन थर्ड साइड, थर्ड साइड। तो ये आ गया हम लोग का, ठीक है। मगर हम लोग का फॉर्मूला क्या है? बट वी नो दैट ओके, द sum of lengths of any two sides, okay, the sum of lengths of any two sides of a triangle is always greater than the थर्ड साइड। क्लियर नो? ये है हम लोग का फॉर्मूला। हम लोग को क्या आया? फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड इज लेस देन थर्ड साइड, बट वी नो दैट द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दोनों साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो ये तो ग्रेटर नहीं है, ये लेस देन है, तो ये सिंबल क्या है? लेस देन। सो व्हाट वी कैन राइट, हेंस क्या क्या मेजरमेंट है? 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर and 33 centimeter, okay, cannot be the sides of a triangle।
ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आ गया हम लोगों का आंसर। अगर तुम ये नहीं लिखना चाहते, सपोज जैसा कि बुक में है, बुक में क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है नो। ओके, नो लिखा है बुक में, ठीक है, NO, नो। ठीक है, तो नो का मतलब ही क्या है, कैन नॉट, कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6A यू हैव अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6B। 6B में सेम वे, सिर्फ द फिगर्स आर चेंज्ड, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो मैं अगर इसको करूंगा ऐसा करके, हाँ, फर्स्ट साइड, ठीक है, प्लस सेकेंड साइड, ठीक है, इक्वल टू 11 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 10, 10, 20, 23, 24, सो 24 सेंटीमीटर आ गया। और थर्ड साइड क्या है, थर्ड साइड हम लोग का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। सो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, एकदम एक ही तरह, ठीक है, 1 एंड 2 वी गेट। सो देखो दोनों ही राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड, ओके, इज इक्वल टू थर्ड साइड। मगर हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बट वी नो दैट, वही फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, व्हाट, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is always greater than the third side। ठीक है, ये तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, than the third side। ठीक है, उसके बाद लिखो hence, क्या लिखेंगे ना, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर कैनॉट, कैनॉट मतलब ही नो, ओके, कैनॉट बी द साइड्स, कैनॉट बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, और ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6C। ओके, 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो ये तीन तो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सपोज इसको पहले पकड़ेंगे फर्स्ट साइड, ओके, प्लस सेकेंड साइड, ठीक है, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड, तो क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, तो कितना आ रहा है, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3, सो 39 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद थर्ड साइड क्या आ रहा है, थर्ड साइड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ना फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड। ठीक है, ऐसा सम हम लोगों ने बहुत किया है। ठीक है, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो आ गया, दैट इज, ओके, दैट इज व्हाट, सम, ये मैच हो रहा है, दैट इज सम ऑफ लेंथ्स, इसलिए मैंने इधर में दैट इज लिखा है, बट वी नो दैट हम लोगों ने नहीं लिखा है। ठीक है, दैट इज सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ a triangle is always greater than the third side। ठीक है, hence what, ना 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर
Okay, so this is possible. Why? It is matching with the formula, because any two sides you add, it is greater than the third side, so matching, so it will be yes. So how we will write there? Hence 18 cm, 21 centimeter and 30 centimeter are or can be the sides of a triangle. ओके, तुम कैन बी भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम लिख सकते हो हेंस 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर द साइड्स, ओके, आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, आर द साइड्स ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, कैन नॉट बी और कैन बी, कैन नॉट तो वो ठीक है, मगर इधर में कैन बी द साइड्स. कैन व्हेन वी से समथिंग इट कैन बी, कैन नॉट बी ऑल्सो. So hence 18 centimeter, 21 centimeter and 30 centimeter are the sides of a triangle. ठीक है, क्यों लोगों ने तुमको पूछा है can the following? Yes. Okay, so now you can write yes. Okay, or you can write this yes here also. Hence नहीं लिखकर तुम इधर में भी लिख सकते हो yes. Okay, 18 centimeter, 21 centimeter and 30 centimeter कैन बी, तब तुम इधर में कैन बी लिख सकते हो. ठीक है, कैन बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. यस, दिस एंड दिस, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर कैन बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. और ये आ गया हम लोगों का आंसर. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ओके, सो लेट अस सी व्हाट दे आर टेलिंग इन क्वेश्चन नंबर 7. One of the interior opposite angles of a triangle is 40 degree. So interior opposite angle दिया हुआ है 40 डिग्री, एक ठो. ठीक है, दो ठो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होता है, उसमें से एक ठो दे दिया है 40 डिग्री. इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है. ठीक है, सो फाइंड द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, कुछ भी एक तो डायग्राम, तो एक तो ट्राइंगल ले लेंगे, तो उसका नामकरण करेंगे ए बी सी, और एक तो साइड को एक्सटेंड कर देंगे डी तक. ठीक है, तो तभी हमको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा. एक्सटीरियर एंगल, और बोल दिया एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री. और एक तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दो ठो होता है, दो ठो मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये वाला कितना बोल दिया है 40 डिग्री. ठीक है, तो तुमको क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स. तो अदर टू में ये एक ठो एंगल है, इसको तुमको निकालना है, और ये भी एक ठो अदर एंगल है, ये भी तुमको निकालना है. ये दो ठो तुमको निकालना है. तो हम अभी कैसे शुरू करेंगे आंसर को, पहले लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है. सो हम लोग ने खुद से डायग्राम ड्रॉ किया है, तो लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल. ठीक है, such that okay BC is produced to D. okay, BC is produced to D and एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एंड एक्सटीरियर हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स टी, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना 120 डिग्री, और फिर एंड. ओके, ठीक है, अभी दो बार एंड हो गया है. ठीक है, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, कॉमा दे सकते हो, सच दैट बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, एक्सटीरियर एंगल एसीडी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एंगल ए तुमने लिया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख दो. ठीक है, तो तुम्हारा गिवन पोर्शन हो गया. अभी तुमको क्या निकालना है, एंगल बी इक्वल टू हाउ मच, एंगल सी, और हम लोग और अच्छे से बोल सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच. क्लियर, एंगल बी कितना है और एंगल ए सी बी कितना है. ठीक है, ये दोनों हमको निकालना है. ये तुम लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी होगा. ठीक है, मगर लिखने से और अच्छा है. तुमको एंगल बी निकालना है, बी मतलब एंगल ए बी सी फुल फॉर्म है. ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा एंगल बी तुमको निकालना है और एंगल ए सी बी तुमको निकालना है. तो हम लोग कैसे करेंगे ना, वी नो दैट, what we know now, what I can write,
एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैंने पहले का पार्ट्स में मैंने सिखा दिया है तुम लोग को कैसे ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ रहा है, तो मैंने वो लिख दिया है। अभी एंगल ए कितना है, 40 डिग्री है। बी हमको नहीं मालूम तो हम लोग बी ऐसे ही लिख देंगे। एक्सटीरियर एंगल मालूम है 120 डिग्री। अभी एंगल बी आ जाएगा कैसे ना, 120 डिग्री, 40 उधर जाने से -40 डिग्री, तो आ गया एंगल बी इक्वल टू 120 माइनस 40 क्या हो गया, 80 डिग्री। ठीक है, आ गया हम लोग का एंगल बी। ठीक है, इधर में भी आंसर लिख सकते हैं मगर हम लोग लास्ट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहां से मैं इधर जा रहा हूं। ठीक है, अभी देखो ये 80 आ गया है बी। अभी हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों ने और एक तो प्रॉपर्टी सीखा है, वो क्या है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज व्हाट, 180 डिग्री, तो वो यूज करेंगे नाउ। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज दिस वन ना, दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर नो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये भी लिख सकते हो, अगर ये तुमको पसंद नहीं है तो सिंपली मैंने पहले भी लिखा है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, वो भी तुम लिख सकते हो। तो एंगल ए कितना है, 40 डिग्री। एंगल बी कितना है, अभी अभी हम लोगों ने ताजा निकाला है, 80 डिग्री, तो चलो पुट कर देते हैं 80 डिग्री। ए सी बी नहीं है तो ए सी बी वैसे ही ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 40 प्लस 80 कितना हो गया, 120 डिग्री, प्लस एंगल ए सी बी तो आ गया 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए सी बी और 120 डिग्री को उधर लेकर जाएंगे तो -120 डिग्री, तो आ गया ए सी बी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 60 डिग्री आ गया। तो हम लोग का आ गया, देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो हेंस the measure the measure of the other, hence the measure of the other two angles of triangle ABC are क्या क्या आया, बी 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री एंड और एक तो क्या आया, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर तुमको ऐसा लिखने का दिल नहीं है तो यहां पे तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, यहां पे तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, तुम्हारा खुशी है, तुम जैसे तुम चाहो आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मगर जब भी आंसर को रिप्रेजेंट करना, ये एक तो टिप्स है कि ANS लिखना, नहीं तो ANSWER। ओके, आंसर। तो क्या होगा टीचर, आंसर जब टीचर चेक कर रहा है कोई भी सम, पहले ही वो ढूंढता है कहाँ है आंसर, आंसर राइट है, उसके बाद देखता है। ठीक है, तो आंसर को हाईलाइट करना सीखो। ठीक है, तो वो क्या होगा, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हाट इट इज टेलिंग, इन अ ट्राइंगल वन ऑफ द एंगल मेजर 70 डिग्री। तो एक तो ट्राइंगल है जिसका एक तो एंगल 70 डिग्री है एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल। देखो, बाकी दो ठो जो एंगल है वो इक्वल है, मतलब ये क्या टाइप का ट्राइंगल है, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसका नामकरण करेंगे। चलो PQR, आज ABC नहीं करेंगे, हमेशा ABC करते हैं, आज PQR। तो उसमें ये क्या है, कितना है, 70 डिग्री, और हमको
क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स, बाकी दो ठो कितना है, ये और ये, ठीक है। और बाकी दो ठो जो एंगल है वो बोल दिया है इक्वल है, इक्वल, ऐसा इक्वल, ठीक है। तो हमको ये दो ठो निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अभी कैसे लिखेंगे ना, लेट पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल, पी क्यू आर एक ठो ट्राइंगल है, सच दैट एंगल P is equal to 70 degree and okay angle Q is equal to angle R, ठीक है। क्यों Q is equal to R, क्योंकि बोल दिया है, and the remaining two, तो जो बचा दो ठो है, मीन्स दो ठो एंगल बचा है, वो दो ठो एंगल इक्वल है एक दूसरे से, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल Q इक्वल टू एंगल R, हो गया। अभी हम लोग कैसे करेंगे ना, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यूज करेंगे। तो नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। क्यों ना, सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ये लिख सकते हो, नहीं तो तुम लोग क्या लिखोगे, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी एंगल P कितना है, 70 डिग्री। एंगल Q को एंगल Q ही रखो। एंगल R, अभी देखो एंगल R का जगह में मैं एंगल Q लिख सकता हूं, एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके लिए भी मैं लिख दूंगा सिंस ओके एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R गिवन, ये कहां पे दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अभी देखो दो ठो एंगल Q है, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री और 70 उधर आ जाएगा तो -70 डिग्री। अभी मैं सिर्फ लिखूंगा, और चलो लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, एंगल Q ट्वाइस एंगल Q, ये कैसे हम लोग रीड करेंगे, ट्वाइस एंगल Q मतलब 2 इंटू एंगल Q। तो इसको मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 110 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैं इधर करता हूं, ठीक है। अभी 2 इज टू इंटू है, इंटू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा हम लोगों का क्या, एंगल Q, एंगल Q क्या हो जाएगा, इधर में 110 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, extra 1 goes there, so 10 becomes again 2 5s are 10, तो एंगल Q भी आ गया कितना, 55 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल Q 55 है, एंगल P एंगल R not P, एंगल R is also, so therefore एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q, और Q कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया दोनों, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, हेंस द मेजर ऑफ द टू एंगल्स, हेंस द मेजर ऑफ द टू एंगल्स आर 55 डिग्री एंड 55 डिग्री, और लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो दोनों का मेजरमेंट क्या है, 55 डिग्री एंड 55 डिग्री, मतलब Q का है 55 डिग्री, R का है 55 डिग्री। तुम इधर में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारा खुशी है, कहाँ तुम आंसर को लिखोगे, कैसे तुम इसको हाईलाइट करोगे, मैंने तुमको सिखा दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, इफ यू लाइक this video, if you really like your channel, then I would like to request all my students of class 7 to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such new videos you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. We will solve question number 9. So क्या है, ये फिगर दिया हुआ है, ये है फिगर,
और हमको निकालना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना है। तो ये तो 3 लाइन का सम है। क्यों 3 लाइन का सम? इधर में देखो, पहला है क्या, एक तो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, क्या नाम है उसका, ए बी सी, ठीक है। और ये ए बी सी ट्राइंगल का 3 ठो एंगल होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं आंसर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है 180 डिग्री। वाई? सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ये है, ठीक है। और नहीं तो मैं थोड़ा इसको क्या करूंगा, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं और इधर मैं डॉट डॉट 1 लिखता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ये और अच्छा होगा। अभी देखो इधर में और एक तो ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है, जिसका नाम है डी ई एफ। तो डी का ये है एंगल एक ठो, ये है एंगल और एक ठो, और ये है एंगल और एक ठो, 3 ठो एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन इन ट्राइंगल डी ई एफ, एक ही जैसा को एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री डॉट 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 2 सेम व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये कंडीशन तुमको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों? अगर तुम ये कंडीशन नहीं लिखोगे तो टीचर तुम्हारा 1 मार्क तो काट देगा। अभी क्या करूंगा, एडिंग ये दोनों इक्वेशन ऐड करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो इधर में देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो मैं थोड़ा रफ में सिखा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। जब ऐड करेंगे दो ठो इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू दिया है, तो लेफ्ट हैंड विल बी एडेड, राइट हैंड विल बी एडेड प्लस, ठीक है, लेफ्ट विल बी एडेड। तो लेफ्ट में क्या है, इधर का लेफ्ट में ये वाला है और इधर का लेफ्ट में ये वाला है, तो ऐड करेंगे तो एंगल ए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और दूसरा वाला क्या है, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड में क्या है, ये वाला, ठीक है, मैंने बिस्किट जैसा ड्रॉ कर दिया, चलो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो अभी लास्ट स्टेप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सेम थिंग लिखेंगे, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, और 180 और 180 कितना होता है 360 डिग्री। और आ गया हम लोगों का आंसर। हम लोगों को क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड, तो आंसर आ गया 360। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड question number 9 as well as question number 6, 7, 8 which I have taught today. Okay, so practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. And if you have any doubt you can write in the comment section. I will try to answer each and every student. Okay, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।